मैं वकील अहमद इजी मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने प्रतिशतता चैप्टर के मॉडल प्रश्न सीरीज पार्ट 1 पर बात की थी। आज हम मॉडल प्रश्न सीरीज पार्ट 2 पर डिस्कस करेंगे। ये सीरीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम फिर से एक प्रश्न को हल करने के कम से कम 3 से 4 तरीके को सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है मूल्य खपत खर्च में प्रतिशत कमी अथवा प्रतिशत वृद्धि से संबंधित प्रश्न पे हम बात करेंगे। मॉडल प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ हमें जान लेना बहुत ही आवश्यक है कि किसी वस्तु पर किया गया खर्च उस वस्तु की आवश्यकता यानी कि खपत और उस वस्तु के मूल्य पर निर्भर करता है। किस चीज़ पर? खर्च किस चीज़ पर निर्भर करता है? खपत पर। और किस चीज़ पर? मूल्य पर। आइए आगे बढ़ते हैं मॉडल क्वेश्चंस पर, और हर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का हम कम से कम 3 से 4 तरीका सीखेंगे। आइए देखते हैं मॉडल क्वेश्चन नंबर 1। दिया गया है किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो ज्ञात कीजिए उस वस्तु की खपत को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए कि उस पर होने वाला मासिक व्यय अपरिवर्तित रहे। दोस्तों, इस क्वेश्चन में 5 इम्पॉर्टेंट फैक्ट आए हुए हैं। जैसे पहला क्या है कि मूल्य, वस्तु का मूल्य। दूसरा है इसमें खपत। तीसरा है प्रतिशत कमी। और चौथा है इसकी खर्च। और पांचवा है अपरिवर्तित। इसको सॉल्व करने का पहला तरीका सीखेंगे। और हम जानते हैं कि किसी वस्तु का जो खर्च होता है वो उस वस्तु के मूल्य और उसमें ज़रूरत जितनी होती है यानी कि खपत जो होती है उन दोनों पर निर्भर करता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम मान लेंगे कि उस वस्तु का मूल्य क्या था? 100 रुपये पर केजी था। और उस वस्तु पर खपत कितनी हुई? मान लीजिए 100 केजी खपत हुई। तो उसका खर्च कितना हो जाएगा? मूल्य और खपत इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 100 × 100 कितना खर्च हो जाएगा? 10,000। कितना? 10,000। ठीक। अब हम क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि। तो ठीक, इसके मूल्य में क्या कर दिया हमने? 25% की वृद्धि कर दिया। ठीक, तो ये हो गया 125। अब आगे बढ़ते हैं। आगे पूछ रहा है कि उस वस्तु की खपत को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए। तो ये रहा हमारा खपत, और इसको हम कम करेंगे कितना प्रतिशत ये हमको पता नहीं है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि उस पर होने वाला मासिक व्यय क्या हो? अपरिवर्तित रहे, यानी कि व्यय में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हो जाए? 0% की, क्योंकि कह रहा है अपरिवर्तित रहे। ठीक, तो जब अपरिवर्तित रहेगा तो ये कितना हो जाएगा? टोटल वैल्यू सेम रहेगा। अब हम खपत में परिवर्तन के बाद की मात्रा मान लेंगे कि x किलोग्राम है, और आगे बढ़कर इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 125x बराबर कितना? 10,000। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 5 बार, 25 4 बार। ठीक, और ये हो जाएगा 5 80 बार। तो इस तरह हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई? 80। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 80। अब देखिए कि 100 में से कम होने पर कितने प्रतिशत कम हुआ है? हमसे यही तो पूछा गया है। तो ये कितने प्रतिशत हो जाएगा? 20% की यहाँ हो जाएगी कमी। ठीक, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 1। अब इसका दूसरा तरीका हम सीखेंगे जो कि फॉर्मूले पे बेस्ड है। फॉर्मूला हमारा ये है, और इसको अप्लाई कैसे करेंगे आइए देखते हैं। मान लिया इसका प्रारंभिक मूल्य कितना था? 100 रुपये, और खर्च भी उसका 100 रुपये ही था तब उस समय। लेकिन अब क्या हो रहा है? उसके मूल्य में वृद्धि हो जा रही। कितने की वृद्धि हो रही है? 25% की। तो जब 25% की वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो इसका मूल्य अब कितना हो जाएगा? 125। अब इसको फार्मूले पे अप्लाई कर देंगे तो हमारा खर्च क्या था? 100 रुपये। इसमें मूल्य अब कितना हो गया? 125 रुपये। मूल्य कितना है? 125, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 25, वो भी माइनस में, और बटे 125, और ये गुणे
100%। तो 25 एक बार, 25 5 बार और 5 20 बार। तो ये कुल मिला के आ गया कितना, 20%, वो भी माइनस में। और ये जो माइनस है ये इंडिकेट करेगा कमी, कितने प्रतिशत की कमी हुई है। तो इसमें भी हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करने का एक तीसरा तरीका सीखेंगे। और चूंकि हम जानते हैं कि खर्च मूल्य और खपत पर निर्भर करता है, इसलिए इस फार्मूले का हेल्प लेंगे जहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये चूँकि क्या है, खर्च क्या है, खपत और मूल्य पर निर्भर करता है, तो ये खर्च हो गया और ये हमारा हो गया खपत और ये हो गया हमारा मूल्य। और ये जो प्लस माइनस आप देख रहे हैं, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। प्लस माइनस जो होता है ये प्रतिशत कमी अगर माइनस है, और अगर प्लस है तो प्रतिशत वृद्धि निर्धारित करता है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वह दिया हुआ है अपरिवर्तित रहे, यानी कि ये इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसमें पूछ रहा है कि खपत को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए, यानी इसको हमको फाइंड करना है। और अगला दिया हुआ है कि इसके मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि इसकी वैल्यू हमें क्या है, +25 दी हुई है। ठीक, इसको हम अप्लाई करेंगे, ये 0% हो जाएगा। ये इज़ इक्वल टू, इसको पूछ ही रहा है ये आपका कितने प्रतिशत कमी है, तो -x हो जाएगा। और माइनस इसमें पूछ रहा है मूल्य जो कि बढ़ रहा है, तो ये प्लस में हो जाएगा +25। और इसको जब अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -25x/100। इसको सॉल्व कर लेंगे। 25 यहाँ से 4 बार जाएगा और इसी 4 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इससे ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ये हो जाएगा 0 बराबर माइनस, ये हो जाएगा 4x और ये +25 है, और यहाँ पे आपको मिला है सिर्फ -x। अब ये 4x और 1x मिल के इधर हो जाएगा 5x और ये बराबर हो जाएगा 100। सॉल्व करेंगे इसको, 5 कितनी बार, 20 बार। तो ये 20 हमारा आंसर हो जाएगा, 20%, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, ये रहा हमारा तीसरा तरीका। अब देखते हैं हम चौथा तरीका, जो सबसे आसान तरीका है, जिससे आप देखते ही सॉल्व कर पाएंगे। इसमें आपको बस ध्यान देना है कि इसमें जैसे अपरिवर्तित रहे, यानी कि कोई भी वस्तु है उसका मूल्य या उसकी स्थिति कुछ थी, उसमें वृद्धि हुई, वृद्धि होने के बाद वापस उसी स्थिति में वापस लौट के आना है, तभी इसका प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग करने के लिए आपको बताया गया है कि यहाँ पे क्या दिया है, 25% की वृद्धि, यानी कि ये हो जाएगा 25 और इसके हर में क्या हो जाएगा, वृद्धि हुई है तो 125 और गुणे 100। फिर ये जो है ये अपनी किस स्थिति में आ जाएगा, उसी अपरिवर्तित वाली स्थिति में। इसको सॉल्व कर लेंगे। 25 एक बार, 25 5 बार और 5 20 बार। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 20%, बिल्कुल आसानी से। यही सबसे आसान तरीका है। लेकिन इसमें ये चीज़ आपको एकदम स्पेशली ध्यान देना है कि इसमें ये पूर्व की स्थिति में लौटने की बात कर रहा हो, अन्यथा आपका ये तरीका फेल हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को रीड करते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कमी हो जाती है तो ज्ञात कीजिए कि उस वस्तु की खपत को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि उस पर होने वाला मासिक व्यय क्या हो, अपरिवर्तित रहे। ये भी बिल्कुल लास्ट के क्वेश्चन जैसा ही है। इसमें जो है बस इतना सा परिवर्तन है कि मूल्य में लास्ट में वृद्धि थी और इसमें क्या हो गई है, कमी। आइए देखते हैं, इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि खर्च क्या होता है, वो निर्भर करता है मूल्य और खपत पर। खर्च किस पर निर्भर करता है, मूल्य पर और खपत पर। अब हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि हमारा प्रारंभिक मूल्य 100 था पर केजी और खपत जो है हमारा 100 किलोग्राम की खपत थी, तो खर्च हमारा कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा, तो हो जाएगा 10,000। अब नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे। मूल्य में क्या हो रही है, 25% की क्या हो रही है, यहाँ पे कमी हो रही है। ठीक, अब इसमें पूछ रहा है कि क्या, कि खपत को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, यानी कि खपत हमको ज्ञात करना है। उसके बाद फिर हमसे पूछ रहा है कि मासिक व्यय क्या हो, अपरिवर्तित रहे, यानी कि इसमें क्या हुआ है, 0% का प्लस या माइनस हुआ है। तो यहाँ जब 25% की कमी होगी तो ये हो जाएगा 75 और ये x मान लेते हैं इसको, अभी चूँकि फाइंड नहीं है, और ये हमारा रिमेनिंग कांस्टेंट रहेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 10,000 ही। इसको सॉल्व करेंगे,
तो ये 25 3 बार हो जाएगा, उधर जाके जब डिवाइड होगा तो 25 4 बार हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 और इसको डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी 400 और बटा 3। अब यहाँ पे हमको ध्यान देना है, हमको फाइंड करना है प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि, ना कि ये वाली वैल्यू। ये तो हम फाइंड कर लिए, लेकिन हमको यहाँ पे फाइंड करना है प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि, तो उसको हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इसको ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 400 बटे 3 और ये 100, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। ये सिंबल डिफरेंस का होता है, यानी कि जो भी बड़ा हो उसमें से घटा लेना है। तो ये हो जाएगा 400 माइनस 300 और बटे 3, यानी कि 100 बटे 3, 100 बटे 3 प्रतिशत, या इसी को लिख सकते हैं 33 यानी 99 और 100 बटे 3 इतना प्रतिशत, या इसी को क्या लिख सकते हैं 33.33 प्रतिशत। ऑप्शन में आपको ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, यहाँ पे दिया हुआ है ये लास्ट वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसी को दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। इसमें हम देखेंगे हमारा प्रारंभिक मूल्य और खर्च जो था 100 रुपये था, अब इसके मूल्य में जब 25% की क्या हो जा रही है, कमी हो जा रही है, तो ये कितना हो जाएगा 75 रुपये हो जाएगा पर केजी। और इसमें हमको दिया है कि खर्च जो है क्या है अपरिवर्तित रह रहा है, यानी कि 100 रुपये था तो 100 किलोग्राम था तो 100 किलोग्राम ही रहेगा। और हमको ज्ञात करना है खपत प्रतिशत, तो ये हो जाएगा खर्च माइनस मूल्य बटे मूल्य गुणे 100। इसमें हमें खर्च पता है अपरिवर्तित है तो 100 ही रहेगा, और मूल्य जो है परिवर्तन के बाद 75 हो गया है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा हो जाएगा 100 माइनस 75 और बटे 75 गुणे 100 प्रतिशत। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से हमको मिल जाएगा 25 और नीचे 75 और गुणे 100 और प्रतिशत। इसको सॉल्व करेंगे 25 एक बार, 25 3 बार, ये हमारा हो जाएगा 100 बटे 3, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 बटे 3 को लिख सकते हैं 33 सही 1 बटे 3, और ये आगे बढ़ के हो जाएगा कितना 33.33 प्रतिशत। ठीक, हमें ऑप्शन में दिया जा सकता है, ये भी दिया जा सकता है, ये भी दिया जा सकता है, ये भी दिया जा सकता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है। आइए देखते हैं तीसरा तरीका, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, वही सबसे ज़्यादा काम आएगा। जब भी कोई दो चीज़ तीसरी चीज़ पे निर्भर हो और उसकी कमी या वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करना हो, तो उसके लिए जो है हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे मूल्य और खपत, ये जो है किस चीज़ पे निर्भर है, खर्च पर निर्भर है। यहाँ से हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हमको दिया है कि खर्च क्या है, अपरिवर्तित है, यानी कि 0% हो जाएगा, बराबर इसमें मूल्य हमारा 25% की कमी हो रही है, यानी कि -25 हो जाएगा, और खपत पूछ रहा है यानी कि y की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि ये वृद्धि हो रही है। और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और माइनस मिला के माइनस, और ये 25y और बटे 100 हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25 4 बार, और इक्वेशन बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इससे इसमें मल्टीप्लाई, इससे इसमें मल्टीप्लाई, और इसी से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये -25 का 100 हो जाएगा, और प्लस y, और ये माइनस हो जाएगा y, यहाँ ये 4 से गुणा होगा तो 4y, यहाँ 4y और 1y मिलके हो जाएगा 3y, तो ये हो जाएगा 3y बराबर, ये इधर जाएगा हो जाएगा 100, ये y की वैल्यू हो जाएगी 100 और बटे 3। इसको सॉल्व करेंगे, इसको लिख सकते हैं 33 सही 1/3, और इसी को लिख सकते हैं क्या 33.33, और ये प्रतिशत में है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया, सही हो गया। इस क्वेश्चन को एक और आसान तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने में बस ये चीज़ ध्यान देना है कि अगर ये चीज़ दिया हुआ है कि यहाँ पे जो है
हमेशा उसकी अगर पुरानी अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में वापस जाना है, जैसे पहले वृद्धि हुई फिर से कमी हो गई, तब इस स्थिति में इसका यूज़ करेंगे। और ऐसी स्थिति में ये हो जाएगा 25, और चूँकि कमी हो रही है तो नीचे हो जाएगा 75 और गुणे 100। तो कमी या वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करना है हमको, इसको सॉल्व कर लेंगे। 25 3 बार और 3 ये हो जाएगा 100, यानी कि 100/3। यहाँ लिख सकते हैं 100/3, इसी को हम ये भी लिख सकते हैं 33 सही 1/3, या इसी को लिख सकते हैं 33.33%। ठीक, इस तरीके से हम क्वेश्चन को 3 से 4 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको देखना है कि आपको कौन सा तरीका इजी लगता है और कौन सा अप्लाई होता है। उस तरीके को जो है आप एग्ज़ाम में अप्लाई करेंगे और उसी से हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया हुआ किसी वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाने से उस वस्तु पर होने वाला मासिक व्यय 20% वृद्धि कर जाता है। तो ज्ञात कीजिए कि उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। ये देखिए, इसका मॉडल जो है थोड़ा सा चेंज है, इसको जो है समझते हैं हम आगे। इस क्वेश्चन में 3 चीज़ें दी गई हैं, मूल्य, खपत और खर्च। और हम जानते हैं कि खर्च किस चीज़ पर निर्भर होता है, मूल्य और खपत पर निर्भर होता है। इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए हम मान लेंगे कि प्रारंभिक मूल्य जो है 100 था और खपत जो है 100 था, और खर्च कितना हो जाएगा तब 10,000 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 50% की वृद्धि हो रही है। तो ये हो जाएगा 150। इसके आगे जो है इसकी व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है। कितने प्रतिशत की, 20% की वृद्धि हो रही है। तो ये कितना हो जाएगा, 10,000 का 120%। चूँकि 20% की वृद्धि हुई तो 120 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 20 6 बार और 20 5 बार, और 5 से इसको सॉल्व करेंगे 5 दूना 10 और 6 दूना 12,000 हो जाएगा ये। अब यहाँ हमको ज्ञात करना है कि खपत का प्रतिशत, कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई है। तो इसको हम मान लेंगे x, और हमको यहाँ पे ज्ञात करना है कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई है। इसको सॉल्व करने के लिए ये हो जाएगा 150, यहाँ x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इक्वल हो जाएगा किसके, 12,000 के। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ये 15 कितनी बार जाएगा, 15 8 120, ये हो जाएगा 80। ध्यान रहे कि ये 80 जो है ये हमारा आंसर नहीं है, बल्कि क्या है कि ये इस x की वैल्यू है 80। हमारा आंसर क्या है कि 100 से ये 80 हुआ है, यानी कि इसमें कमी हुई है कितने की, 20% की। तो यहाँ से हमारा सही जवाब हो जाएगा कितना, 20%। आगे देखते हैं दूसरा तरीका। इसको सॉल्व करेंगे इस फार्मूले से। खपत में प्रतिशत कमी या वृद्धि प्रतिशत बराबर खर्च माइनस मूल्य बटे मूल्य गुणे 100। इसको अप्लाई करने के लिए मान लिया प्रारंभिक मूल्य 100 था और इसमें वृद्धि हुई तो ये हो गया 150, और इसका प्रारंभिक खर्च भी 100 था, लेकिन जब वृद्धि हुई तो इसका कितना हो गया, 20% की वृद्धि हुई तो 120 हो गया। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 120 माइनस 150 और बटे 150 और गुणे 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 30 और बटे 150 और गुणे 100। 3 5 बार और 5 20 बार। तो यहाँ हमारा आंसर आ गया कितना, 20%। यह ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। आइए सीखते हैं जल्दी से तीसरा तरीका इसको सॉल्व करने का। जब दो चीज़ें तीसरी चीज़ पर निर्भर हो और हमें ज्ञात करना हो प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि का प्रतिशत, तब हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे और बहुत ही सहजता से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर मूल्य में 50% की वृद्धि हो रही है और इसके खर्च में 20% की वृद्धि हो रही है, और हमको ज्ञात करना है कि खपत में प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी। तो इसमें प्लस या माइनस जो दिया हुआ है, ये अगर प्लस है तो वृद्धि को दर्शाता है और अगर माइनस है तो कमी को दर्शाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वैल्यू पुट करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा +20 यहाँ पे क्योंकि वृद्धि हो रहा है, और यहाँ पे हो जाएगा +50 क्योंकि यहाँ वृद्धि हो रहा है, और ये कमी की बात कर रहा है तो -y हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा -50y और बटे 100। इसको सॉल्व करेंगे, 50 2 बार जाएगा और इसको इक्वेशन बैलेंस करने के लिए इन सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 40 हो जाएगा, और ये 2 पंचे 10 100 हो जाएगा, और ये -y और -y, ये यहाँ से हो जाएगा 3y
और ये यहाँ से जाके वापस हो जाएगा 60। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 20 बार, ये आ गया 20%, और चूँकि प्लस में है तो इसलिए ये हमारा हो जाएगा प्रतिशत वृद्धि। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में वो चौथा तरीका यूज़ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे अपरिवर्तन जैसी कोई स्थिति नहीं है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि की जाती है, यदि उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि उस वस्तु पर होने वाली मासिक व्यय क्या हो, 20% ही बढ़े। तो यहाँ भी दो चीज़ जो है 3 चीज़ों पर निर्भर है, यानी कि मूल्य और खपत पर निर्भर है खर्च। तो हम यहाँ इसे अप्लाई कर लेंगे और आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर मूल्य दिया है, खर्च दिया है, हमको ज्ञात क्या करना है, खपत का प्रतिशत। इस पे अप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा +20 और ये हो जाएगा +40 और ये हो जाएगा -y और ये हो जाएगा -40y/100। सॉल्व करेंगे, 20 दूना 40, 20 पंजे 100 और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आगे हो जाएगा 5 20 बार 100 और ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा -y और ये -y, सॉरी ये 5y और ये y। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 और 2 मिलके 7y हो जाएगा और इधर 200 और 100 मिलके हो जाएगा 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा, 100/7। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 1 के 7 7 चौक 28 और 2 30/7, या इसी को लिख सकते हैं 14.7 दूना 14 और 7 8 56 4 60 आगे से प्रतिशत। तो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 2। ये हमारा एक तरीका था इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मूल्य खपत खर्च वाला, उससे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। और जो तीसरा तरीका है खपत का प्रतिशत ज्ञात करने का, उससे भी हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से हम सभी प्रश्नों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस पर जो है प्रैक्टिस करिए और एग्ज़ाम में उसी तरीके से सॉल्व करिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप उसको लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे, इसलिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। याद रहे हमारे चैनल इजी मैथ पर पूरा गणित विषय चैप्टर वाइज निःशुल्क पढ़ाया जाता है, तो बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।